नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। मित्रों, इस बार अप्रैल के महीने में बहुत ही एक उत्तम राशि परिवर्तन हो रहा है और ऐसा राशि परिवर्तन जो हम सबके जीवन में एक नई खुशियां ले आएगा, हम लोगों के जीवन में नई सफलता ले आएगा। ये राशि परिवर्तन है सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य जो ग्रहों के राजा है वो अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। दिनांक 14 तारीख को सूर्य अपनी मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अभी तक मीन राशि में विचरण कर रहे थे और मीन राशि में कई ग्रह उनके साथ बैठे हुए थे। शुक्र बैठे थे, मंगल बैठे थे और बुध ग्रह का भी परिवर्तन 11 तारीख को हो गया था, वो भी आके यहाँ पर बैठ गए थे। अब 14 तारीख को सूर्य अपने अकेले ही मेष राशि में प्रवेश करेंगे और जब ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो ये उच्च के हो जाएंगे। और मित्रों, जब राजा उच्च का हो जाए, उसको उच्च पदवी मिल जाए, तो ऐसे में राजा सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करता है। इसी प्रकार वो सभी राशि के वालों के लिए इस समय अच्छे करेंगे, कुछ अच्छी अच्छी खुशियां लेके आएंगे। हर आदमी को कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया तोहफे बांटेंगे। तो वही आज विषय है हमारा कि कर्क राशि के जातकों को इस बार जो सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन होगा, सूर्य जब मेष राशि में जाएंगे तो कर्क राशि के जातकों के लिए क्या फायदा मिलेगा, क्या सावधानी रखनी होगी और क्या उपाय करने होंगे, आज इस विषय पे चर्चा होगी। मित्रों, कर्क राशि के जो धन का स्थान का स्वामी है वो सूर्य है और धन भाव का स्वामी होके सूर्य अब कर्क राशि के लाभ के स्थान पर पहुंच जाए, वो कर्म के स्थान पर पहुंच रहे हैं। तो कर्क राशि के कर्म के स्थान पर सूर्य का पहुंचना ये कर्क राशि के जातकों के जीवन की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके जीवन में इस समय पिछले जो काफी समय से वो अपने काम को लेकर परेशान चल रहे थे, उनके काम नहीं बन रहे थे, बड़ी मेहनत और बहुत परिश्रम कर्क राशि के जातकों ने की, परंतु उनको बहुत ही दिक्कतों और संकट का सामना करना पड़ रहा था। हर बात पर उनको मेहनत करता है, परिश्रम कर रहे हैं, परंतु उनको उस मेहनत और उस परिश्रम का अनुरूप धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी। कर्जे की स्थिति बन गई थी, घर में कलह की स्थिति भी बन गई थी। अब जब सूर्य उच्च के होकर कर्क राशि के जातकों के 10वें स्थान पर पहुंच जाएंगे, वहां पर पहले से शुक्र भी विराजमान है, तब स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत ही उत्तम हो जाएगी। 10वें घर में सूर्य का जाना कर्क राशि के जातकों को सरकारी नौकरी में दिला सकता है। 10वें हाउस पर सूर्य जब भी जाते हैं तो और ऐसी स्थिति में जब होते हैं तब वो बहुत बड़े पद की प्राप्ति कराते हैं। मित्रों, कोई अच्छा प्रमोशन भी कराते हैं। अगर आप किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रखा है और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस महीने रिजल्ट आपके अनुरूप ही आने वाला है और आप बहुत बड़े एग्जाम में पास हो जाएंगे। आपको कोई सरकारी पद भी मिल सकता है और कर्क राशि के जातकों आपको कोई मंत्री, मिनिस्टर या विधायक, सांसद जैसा पद भी प्राप्त हो सकता है। चुनाव का समय कहीं कहीं स्टेट पे चल रहा है, कई राज्यों में माहौल बना हुआ है। ऐसे में अगर आप कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत बेहतर होगा। आपको अपनी जो भी पार्टी से चाह रहे होंगे टिकट प्राप्त हो जाएगा और आप चुनाव लड़के विजय श्री की प्राप्ति भी कर सकते हैं। सूर्य उच्च के जब होते हैं तो ये नीचा कोई काम नहीं करते, कोई छोटा काम नहीं करते, ये जो भी करते हैं आपके ऊंचा काम करते हैं और आपके सपने, जो भी ऊंचे सपने थे, जो आपने अब तक देखे थे, वो सपने पूरे अब 2026 में अगर कोई ग्रह करेगा तो वो सूर्य ही करेगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए धनदायक रहेगा, क्योंकि धन भाव का स्वामी है। तो ये राशि परिवर्तन आपको पैसे रुपए की आपके ऊपर बरसात करा देगा। जब मानी बात है, काम आपका मजबूत होगा, व्यापार मजबूत होगा, बिजनेस मजबूत होगा, नौकरी मजबूत होगी, तो आपके पास पैसे रुपए की भी कमी नहीं होगी। तो यही स्थिति इस समय सूर्य बनाएंगे और कर्क राशि के जातकों आपके पास पैसे रुपए की किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। अभी तक जो परेशानियां चल रही थी वो परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और यहां से जो दृष्टि सूर्य की है वो आपके जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के स्थान पर पड़ रही है।
तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामला अगर पेंडिंग पड़ा था, निवेश करना चाहते थे या फिर कोई जमीन बेचना चाहते थे या खरीदना चाहते थे या कोई वाहन खरीदना चाहते थे, तो भी आपके लिए अब ये समय आपके अनुरूप है और आप किसी भी प्रकार का कोई भी वाहन खरीद सकते हैं। सरकारी टेंडर प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जो ठेकेदारी के क्षेत्र में है उनको बहुत अच्छा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर की प्राप्ति हो सकती है। काम में जैसा कि मैंने बताया कि आपकी वृद्धि होगी और हर प्रकार से आपके काम में आपको फायदा मिलेगा। अब आपको सावधानी क्या रखनी है कर्क राशि के जातक को? सावधानी आपको यह रखनी है कि आपकी राशि का स्वामी चूंकि चंद्रमा है, इसलिए आप उत्साह आपके अंदर बीच बीच में कम हो जाता है। आप कभी कभी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और भावुकता में आकर आप कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो निर्णय आपके लिए अनुकूल नहीं होते। तो आपको थोड़ा भावुकता से बचना है, कर्तव्य निष्ठा की तरफ बढ़ना है, कर्मनिष्ठ आपको बनना है, काम के प्रति पूरी तरह सजग हो जाना है, अपनी दिनचर्या को सही रखना है, रात देर देर तक सोना नहीं है, सुबह उठकर प्रातःकाल जल्दी उठना है और सूर्य को जल देना है और सूर्य को प्रणाम करना है। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में सूर्य की कृपा प्राप्त होगी और ये उच्च का सूर्य आपको बहुत ही उच्च पद की प्राप्ति दिलाएगा। तो मित्रों, ये था कर्क राशि के जातकों का 14 तारीख के बाद जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया। मेरा ये वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।